समटाइम्स ना एक चीज़ जिस यूज़ के लिए बनी होती है हम बस उसी तरह यूज़ करते हैं और बस डिस्कार्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। यही चीज़ अगर किसी और तरीके से यूज़ कर ली जाए तो और भी बहुत सारे फ़ायदे दे सकती है। और वेस्ट करने से पहले इसको रीयूज़ करके हम टाइम और पैसे की डेफिनेटली बचत कर सकते हैं, जो आजकल की डिमांड भी है। सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स वॉच द रीयूज़ ऑफ दीज थिंग्स बिफोर वी डिस्कार्ड देम। लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. ब्रेड ऑलमोस्ट हर घर के डेली यूज़ में आने वाली चीज़ है। मोस्टली हम इसी ब्रेड के ब्रांड को यूज़ करते हैं। एनी हाउ, जो भी ब्रांड हो, बट टॉप और बॉटम के ये वाले जो पीस हैं बेचारे बेयारो मददगार रह जाते हैं। इनको तो करते हैं हम बाद में डिस्कस। पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रेड के इस रैपर को हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। तो इस ब्रांड की ब्रेड के मैंने ऊपर देखा कि ये इस तरह से 2 होल्स हुए होते हैं। ये मैंने अभी नोटिस किया है, पहले तो कभी नहीं था देखा। इसके ऊपर तो रबर बैंड ही लगा आता है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अब इन 2 को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आपके इस तरह कैबिनेट के डोर के ऊपर ओवर द डोर ये लगा हुआ ना, हुक्स लगी हुई हैं, तो आप उसके ऊपर इसको सिंपली हैंग कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी आपने अपनी सब्ज़ी फ्रूट वगैरह काटना है या कोई भी आपके माचिस की तीलियाँ हैं या वॉट एवर, कोई भी किसी किस्म का काउंटर टॉप पर काम करते करते कोई भी होगा ना वेस्ट, तो वो हम इसके अंदर फेंकते जाएंगे। उससे ये होगा कि हमारा काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा और हमें खड़े खड़े ही ना गार्बेज जो है रखने की एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी। जब हमारा काम हो जाएगा हम इसको उतारेंगे और जाके बिन में इसको फेंक देंगे। तो है ना ज़बरदस्त चीज़। अब देखें, इसको अगर आपके पास ओवर द डोर हुक नहीं है तो आप इसको सिंपली ना इस तरह से डोर के अंदर भी दे के ना तो अपना काम चला सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आप उनको एज अ गार्बेज बैग यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसके हम प्लास्टिक को, पॉलीथीन को हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। क्योंकि इसका पॉलीथीन ना एट टाइम्स थोड़ा सा स्टडी सा होता है, अच्छे मटीरियल का होता है, मतलब इतनी जल्दी फटने वाला नहीं होता। तो चारों तरफ से ना इस तरह से मैंने इसको पहले कट्स लगा लिए हैं। अब कट्स लगाने के बाद हम इसको किस तरह से और कैसे चलकर यूज़ करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसको सबसे पहले तो इस तरह फोल्ड्स दे दिए मैंने, 2 फोल्ड्स दे के ना इसको 4 इक्वल स्क्वायर्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। और डिवाइड करने के बाद इनको मैंने अपना पहले कैंची से काट लेना है। अब हमारे पास ये कटिंग के बाद ये 4 इसके स्क्वायर्स आ गए हैं। तो आपको जैसे पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देखते हैं कि मैं पराठे बना के फ्रीज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ना ये पराठे बनाने हैं और पराठों की लेयरिंग करने के लिए मुझे पॉलीथीन की तो ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर मुझे ये है कि ये बहुत काम दे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो पॉलीथीन होता है ना वो यूज़ करती हूँ तो बहुत पतला सा रह जाता है। जब फ्रीज़ करते हैं तो समटाइम्स बाहर निकालते हुए फट जाता है। लेकिन इसको इस तरह से लेयरिंग के लिए यूज़ करना बहुत अच्छा रह गया कि जब भी मैं इसको इस तरह से लेयर करती हूँ ना और फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब मैं निकालती हूँ ना तो फिर ये बिल्कुल फटते नहीं हैं और आराम से फ्रीज़र में से जो है ना मैं निकाल लेती हूँ ये पराठे और इनकी लेयर रिमूव करके इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से फिर बाउल के अंदर रख कर ना इन सबको मैंने लेयरिंग करके तो इसको फ्रीज़र में रख लिया और जनाब ये मेरे ज़बरदस्त किस्म के फ्रीज़ हो जाएंगे और नेक्स्ट यूज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त रह जाएंगे। तो अब चलते हैं अब इन टॉप और बॉटम के पीसेस की तरफ, जो कि हम मदर्स ने या तो डिप करके चाय में खाने होते हैं या फिर हम इनको इस तरह से यूज़ में लाते हैं। मैं क्या करती हूँ, इनको ना मैं इस तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो इनके ये क्रम्स जो बनते हैं ना, इतने अच्छे फ्रेश क्रम्स बनते हैं ना कि बाज़ार के क्रम्स एक तो मीठे से होते हैं, दूसरा पता नहीं कब के बने होते हैं और किस तरह की ब्रेड को उन्होंने यूज़ किया होता है। तो ये हमारे सामने फ्रेश ब्रेड हमारी होती है और इस तरह से मैं क्रम्स बनाकर तो इस तरह अपनी कोई भी मैंने फ्राइंग का काम करना है ना, जैसे मैंने आज ये कटलेट्स बनाए थे, चीज़ कटलेट्स। तो अगर आप कहेंगे इसकी रेसिपी तो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ डिटेल में, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फुल रेसिपी शेयर कर दूँगी। एनीवेज़ ये इतने ज़बरदस्त डार्क ब्राउन कलर में ये हुए हैं और हमारे जो है ना क्रम्स ने बहुत काम दिया है। अब चलते हैं इन मैश बैग्स की तरफ। ये भी हमारे डेली यूज़ में आते हैं आजकल। तो ज़्यादातर हमारा जो ग्रॉसरी की आइटम्स हैं वो इन्हीं में आ रही होती है। इनको मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पहले बेस से कट कर लेती हूँ और फिर टॉप से इस तरह कट करके इसके हैंडल्स को रिमूव कर लेती हूँ और इसको एक इक्वल सा ना शेप दे लेती हूँ। तो अब ये इक्वल शेप में आ गया, ये देखें। अब इसको ना मैं फोल्ड्स दे लूँगी इस तरह लंबाई के रुख, 2 से 3 फोल्ड्स दे लूँगी, फिर सेंटर से इसको फोल्ड दे लूँगी और फिर इसको मैं कट कर लूँगी। अब कट करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरह की ना रेक्टेंगुलर शेप की ना स्ट्रिप्स आ जाएंगी। ये स्ट्रिप्स एट टाइम्स बहुत काम की होंगी मेरे लिए, क्योंकि इनको मैं चाहे बाद में वेस्ट कर दूँगी, अभी इसको बैग को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये देखें कितनी सारी ऑलमोस्ट 16 मुझे मिल गई हैं। अब इनका कैसे मैंने यूज़ करना है, ये हमारे फूड डिलीवरी बॉक्सेस तो आते ही हैं जो छोटे हाइट के होते हैं। तो इनको ना इस तरह से मैं इसके अंदर रख दूँगी।
ये जो मेरी स्ट्रिप्स हैं। अब खाली इसके अंदर रखूँगी नहीं। कल की वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी तो जल्दी से देख लें, उसमें मैंने ये ऑरेंज पील्स के साथ ना मैंने एक सोल्यूशन बनाया था, DIY क्लीनर बनाया था जो मैं मल्टीपर्पज़ली यूज़ करती हूँ। तो उसका एक यूज़ मैं आज बता रही हूँ कि मैं इन स्ट्रिप्स के ऊपर ना थोड़ा सा ये क्लीनर डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी, फिर ये सोक कर लेगा ये क्लीनर। तो इस क्लीनर को मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये मैंने अभी पराठे बनाए ना, तो ये देखें ड्राई आटा जो था वो स्प्रिंकल हुआ था काफ़ी काउंटर टॉप के ऊपर। मैंने क्या किया, इसमें से एक वाइप निकाला और जल्दी से मैंने ना अपना काउंटर टॉप क्लियर कर लिया। तो अब मुझे जो वाइप जो स्पेशल रखा हुआ है उसको भी गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये मेरा काउंटर टॉप क्लीन भी हो गया। अब फ्रीज़र भी हमारा यूज़ होता है, आपको पता है सारे दिन में कई दफ़ा हाथ लगते हैं, हम खोलते हैं। तो एक स्ट्रिप मैं इसकी निकालूंगी और अपना फ्रीज़र के हैंडल को और टॉप को अच्छे से, जहाँ पर भी हल्का हल्का मुझे डर्ट लगेगा ना, मैं उसको क्लियर कर लूँगी। सिमिलरली फ्रिज का भी यही हाल है, उसके भी डोर के हैंडल्स जो हैं वो हम डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, बड़े यूज़ करते हैं, सब कर रहे होते हैं। तो मैं एक वाइप के साथ ना इस तरह से इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो हमारी अब आ जाती है डाइनिंग टेबल, जहाँ पर बैठकर कई दफ़ा ये होता है चाय के निशान पड़ जाते हैं, सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं या कुछ भी ऐसा के ऊपर गिर जाता है। तो एक वाइप मैं निकालूंगी और इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कि एक ही वाइप से कितनी कितनी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा वो सोल्यूशन डाला। आप सिंपली आप बेकिंग सोडा, विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड डालकर भी इसके अंदर ये भी बना सकते हैं। फिर अब इनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी ना, अब इनको डिस्कार्ड करना बनता है। सो दिस वॉज माई टूडेज़ कॉन्टेंट। तो आज की वीडियो में SA फूड व्लॉग्स एंड पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स, इन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप भी कमेंट करें और अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें, तो मैं आपका नाम भी यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी। और जो लोग नए आए हैं ना आज, जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और लाइक शेयर भी करें और कमेंट अच्छा सा करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।